जब हमें फाइवर पे ऑर्डर नहीं मिलते तो हमें डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं। उसमें चाहे आपके पेड रिव्यूज़ हों या आपका फाइवर का किक स्टार्ट प्रोग्राम हो या फाइवर का एड प्रोग्राम हो। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फाइवर का जो एड प्रोग्राम है मैंने टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया। मुझे बाकी ऑर्डर्स भी साथ चल रहे थे लेकिन मैंने टेस्टिंग के लिए फाइवर का एड प्रोग्राम इस्तेमाल किया। तो अभी तक मुझे इस एड प्रोग्राम से मेरा कितना स्पेंडिंग हुई है और मुझे कितने ऑर्डर्स मिले हैं, इस तमाम डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलेंगी। मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि इस प्रोग्राम को आपने इस्तेमाल कैसे करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, फाइवर पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और ऑर्डर्स मिलना बाज़ वक़्त मुश्किल हो जाता है। तो ऑर्डर्स लेने के लिए हम डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं, अपनी गिग्स को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, अपनी गिग के ऊपर जो पेड रिव्यूज़ हैं वो लगवाते हैं, अपनी गिग को रैंक करने की कोशिश करते हैं। इन तमाम स्टेप्स के साथ साथ एक चीज़ और है, इसे कहा जाता है फाइवर एड्स प्रोग्राम। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो फाइवर का एड्स प्रोग्राम है वो हर बंदे के लिए नहीं है, वो न्यू सेलर्स के लिए नहीं है। अगर तो आप लेवल 1 सेलर हैं या लेवल 2 सेलर हैं या टॉप रेटेड सेलर हैं तो फिर आप इस प्रोग्राम को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि लेवल 1 होने के बाद भी आपको ऑर्डर्स मिलना बंद हो जाते हैं, कभी कभार ऐसा होता है लेवल 2 पे आने के बाद भी ऑर्डर्स मिलना बंद हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर क्या होता है कि फिर इस तरह की जो चीजें होती हैं वो ट्राई की जाती हैं। तो मैं अभी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मैंने किस तरीके से इस प्रोग्राम को टेस्ट किया और मुझे क्या यहां से रिजल्ट्स मिले। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, देखते हैं कि ओवरऑल स्टैट्स क्या है और फिर देखते हैं कि आपने इस प्रोग्राम को अगर इस्तेमाल करना है तो किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये थी कि आपका ये प्रोग्राम कहां से मिलेगा। आपको आपने यहाँ पे ग्रोथ एंड मार्केटिंग में जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपने क्लिक करना होता है, यहाँ पे फाइवर एड्स के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे आप फाइवर एड्स पे क्लिक करते हैं तो ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपके पास कंट्रोल भी है, यहाँ पे स्टैट्स भी आ रहे हैं। तो अभी तक मैंने जितने अरसे तक ये ऐड चलाए हैं तो ये मुझे बता रहे थे कि आपकी जो गिग है उस पर इंप्रेशन आए हैं 21,972 ओवरऑल। जब से ये ऐड चल रहा है, इसको साल से ज्यादा हो गया, तो जब से ये ऐड चल रहा है तो 21,972 इंप्रेशन आए हैं, 655 क्लिक्स हुए हैं मेरी गिग्स के ऊपर। और 655 क्लिक्स होने के बाद मुझे जो ऑर्डर्स मिले हैं वो 44 ऑर्डर्स हैं और मेरे जो पैसे खर्च हुए हैं इन एड्स के ऊपर वो तकरीबन $687 हैं। और जो मेरी सेल्स आई हैं मुझे वो $3,480 की सेल्स आई हैं। तकरीबन आप ये समझ लें कि तकरीबन कोई $2700-2800 इसमें से मेरा जो एक्सपेंस निकाल के बाकी मुझे आए हैं, उसमें से मैंने वेंडर्स को भी पेमेंट की और फिर मैंने अपने वहां से प्रॉफिट भी निकाला। अब ये सारे ओवरऑल स्टैट्स हैं। अब ये स्टैट्स ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री हैं, इस चीज को ट्राई किया जा सकता है। बस आपने मेक श्योर क्या चीज करनी होती है कि आपका, जिस तरह मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे जो क्लिक्स हैं काफी ज्यादा हैं, ऑर्डर निस्बतन कम है, तो इसमें एक रीजन ये हो सकती है कि हमारी जो गिग्स होती है ना वो उतनी लिहाज से उतनी अच्छी ऑप्टिमाइज नहीं हुई होती है बाज़। तो बहरहाल इसमें अब यह है जी कि हमने क्या करना है। सबसे पहले तो अगर हमने इस प्रोग्राम को इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले हमने अपनी गिग्स को अच्छे तरीके से सेट करना है ताकि हमारा जो थंबनेल है, हमारा जो डिस्क्रिप्शन है, हमारे जो प्राइसिंग प्लान्स हैं वो अच्छे हों, ताकि जो बंदा क्लिक करे और क्लिक करने के बाद हमें ऑर्डर करने की पोजीशन में आ सके, उसको पता चले यार ये बंदा वाकई अच्छी सर्विसेज सेल कर रहा है। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि मेरे कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो देखना चाहते हैं कि सर ने किस तरीके से गिग बनाई हुई है, तुम जरा चेक करें। तो जब वो क्लिक करते हैं, उनके सामने गिग आती है, उस पर क्लिक करते हैं, तो वो क्लिक करके सिर्फ उसको देख रहे होते हैं और मेरे पैसे कट जाते हैं वहां से। तो इसलिए स्पेशली क्लास के अंदर मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि सिर्फ इस तरीके से गिग्स को देख के आप तो उसे जज ना करें। और उससे क्या होता है कि अल्टीमेटली हर क्लिक के ऊपर मेरे कुछ ना कुछ अमाउंट कट रही होती है, क्योंकि ये जो कॉस्ट इनकी चार्ज होती है ना वो सीपीसी की बेस पे है, तो कॉस्ट पर क्लिक है। जितने क्लिक्स होंगे मेरी गिग के ऊपर उतनी मुझे कॉस्ट पड़ेगी। अब ये फाइवर क्या कर रहा होता है, आपकी हर गिग के ऊपर कॉस्ट बता रहा होता है। जिस तरह इस गिग के ऊपर फिलहाल बता रहा है कि सीपीसी 0 है, लेकिन ये 0 नहीं है, काफी महंगी, इसके ऊपर सीपीसी ज्यादा है, काफी रेट ज्यादा है इसका। इसमें जो सीपीसी है स्पोर्ट्स वाली गिग के ऊपर वो 0.17 है, जर्मन वाली जो गिग है उसके ऊपर 1.06 है। अब यहाँ पे इसके ऊपर 0 है, शो कर रहा है, फिर यहाँ 0.71 है, 0 है, 0.83 है, एटसेट्रा। तो यहाँ पे जो मेरी इस वक्त दो मैंने गिग्स ऑन की हैं एड्स के लिए, एक पे सीपीसी 1.10 है, दूसरे पे 1.15 है। और ये गिग मुझे रिकमेंड की थी फाइवर ने कि आप इस पे ऐड लाजमी चलाएं, तो मैंने चला दिया उसके ऊपर। तो दो गिग्स पे फिलहाल मेरा ऐड चल रहा है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जब फर्ज करें मैं इस गिग के ऊपर ऐड चलाना चाहता हूँ, मैं इसकी प्रमोशन को ऑन कर दूंगा। अब जैसे मैं ऑन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ऑटो की एक ऑप्शन आ रही है कि यहाँ पे जो आपकी जो सीपीसी कैप है ना वो ऑटोमेटिकली सेट हुई होती है। मैं यहाँ पे ऑटो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं चूज कर सकता हूँ, यहाँ देखिएगा द बेस्ट कॉस्ट पर क्लिक अप टू $6 पर क्लिक। मैं बिड लगा रहा हूँ। अब जो ऑटोमेटिक बिड है ना वो क्या है, $6 कटेंगे एक क्लिक के ऊपर। और ऑर्डर मुझे आना नहीं आना वो बात की बात है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये तो काफी ज्यादा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके मैं अपनी जो रेट है मैं सेट कर सकता हूँ। लेकिन फाइवर
फाइवर मुझे बता रहा है कि द बेस्ट कॉस्ट पर क्लिक CPC अप टू योर ऑन कैप, कहता है टू स्टे कॉम्पिटिटिव सेट अ कैप हायर देन 4.72। कहते जी बाकी लोगों ने भी इस पे ऐड चलाए हुए हैं, अगर आपने बाकी लोगों का मुकाबला करना है तो 4.72 से ऊपर रेट रखें आप। पर मैं क्या करता हूं, मैं नॉर्मली ऑटो पे लगा देता हूं, ऑटो पे लगा के मैं से करता हूं जी सेव, और ये मेरी गिग क्या होती है, प्रमोशन पे लग जाती है। अब जब भी मेरी गिग के ऊपर कोई क्लिक होगा मेरे $6 कट जाएंगे। अब मुझे वहां से ऑर्डर आना है नहीं आना ये नहीं पता, लेकिन यह है कि मेरे पैसे कट जाए। तो अगर मैंने अपनी गिग को अच्छे अंदाज से ऑप्टिमाइज किया होगा, रेट्स मैंने अच्छे लिखे होंगे, डिस्क्रिप्शन मैंने अच्छी लिखी होगी, तो डेफिनेटली मुझे वो जो क्लिक्स होंगे उसके बाद मुझे ऑर्डर आने के चांसेस भी क्या होंगे, इंशाल्लाह वो ज्यादा होंगे। तो अभी तक ये है जी, जो स्टैट्स हैं वो यही शो कर रहे हैं कि इतने पैसे स्पेंड हुए, इतने जो है हमारी सेल्स आई हैं। हाँ, यहाँ पे एक काम हम और कर सकते हैं कि ऐसा भी तो होता है ना बाज़ औक़ात कि ये जो हमने अब CPC की कैप लगा दी है $6, तो ऐसा हो कि एक ही दिन में 100 क्लिक्स आ जाए, $600 आपका एक दिन में कट जाए। तो इस चीज से बचने के लिए क्या होता है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही होती है मैनेज डेली बजट। इस पे ऊपर हम क्लिक करते हैं और अपना डेली बजट हम सेट कर लेते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम बजट है वो $10 रोजाना का है, इससे ज्यादा रोजाना ना कटे। वो ऐसा ना हो कि एक ही दिन में आपके $1000 कट जाए। इससे बचने के लिए आपको ये करना पड़ता है। अब आखिरी सवाल जो होता है इसके अंदर वो ये है कि अब ये पैसे कटेंगे कहां से। तो या तो आपको अपना कार्ड अटैच करना पड़ेगा, उस कार्ड से पेमेंट कटेगी, या फिर ये होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा था, मैंने कार्ड अटैच नहीं किया हुआ इसके साथ। मेरे साथ ये होता है कि मेरा जो बैलेंस है फाइवर का, जो मुझे ऑर्डर से पैसे आ रहे होते हैं, मेरा जो बैलेंस पड़ा होता है मेरे अकाउंट के अंदर, उसी बैलेंस में से मंथली ये पैसे मेरे कटते रहते हैं जो एड्स पे लग रहे होते हैं। तो अगर आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं, कोई बैलेंस पड़ा हुआ है, तो बेटर ये है कि उसी में से कटवा लें, वरना अगर आप कार्ड अटैच करेंगे तो आपको फिर टैक्स भी पड़ेगा, तो कॉस्ट थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी। तो लिहाजा ये सारी सिचुएशन है। प्रोग्राम तो अच्छा है, अगर आप अपनी गिग्स को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, अच्छे तरीके से सेट कर लेते हैं, तो डेफिनेटली इससे आपको कुछ क्लाइंट्स मिलने के चांसेस पैदा हो जाते हैं। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि मिक्स्ड अप्रोच होनी चाहिए। आपने गिग को सेट भी अच्छा करें, अच्छी ऑप्टिमाइजेशन भी करें, उसके ऊपर पेड रिव्यूज भी लगवाएं, और साथ ये प्रोग्राम भी यूज करें, ताकि हर तरह से आपकी जो गिग है उस पर विजिबिलिटी बेटर हो सके और आपको क्लिक्स और ऑर्डर आने के चांसेस जो हैं वो इंप्रूव हो सके। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये जो प्रोग्राम है वो समझ आ गया होगा। तो अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप इस प्रोग्राम पे लाजमी इन्वेस्ट कीजिएगा, ये इंशाल्लाह आपको ऑर्डर्स ला के देगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।